हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। बिजली विभाग भर्ती 2025 बिजली विभाग से आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 8th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट कैंडिडेट, डिप्लोमा होल्डर्स, ITI होल्डर्स, सभी कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस भर्ती है। एंड इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्जामिनेशन में भी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, बिजली विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं, 8th से लेकर के ग्रेजुएशन तक की कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। ये जो वैकेंसी है, ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एंड अगर हम इसमें पद देखें तो बहुत से अलग अलग पद हैं। एक तो सबसे पहले आप कैटेगरीज वाइज यहाँ श्रेणीवार देखेंगे। द्वितीय श्रेणी का पद ये सहायक अभियंता के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। और टोटल वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। पद कोड आप यहाँ पर देख रहे हैं और पद का प्रकार, ठीक है। तो ये यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी है। पाली रसायनज्ञ की वैकेंसी है, जिसमें आप वैकेंसी इधर देखेंगे। चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी की वैकेंसी है। तृतीय श्रेणी के जो पद हैं, इसमें कनिष्ठ अभियंता संयंत्र, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इन सभी के लिए। और ये देखिए नियमित, आप यहाँ पर देख रहे हैं नियमित। ये रेगुलर बेसिस भर्ती है, परमानेंट जॉब आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद है कार्यालय सहायक, श्रेणी 3 का पद है, जिसमें वैकेंसी आप देखेंगे। भंडार सहायक, कनिष्ठ शीघ्र लेखन, जो स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड के लिए है ये। अग्निशामक की वैकेंसी है। चतुर्थ श्रेणी में सुरक्षा सैनिक की वैकेंसी है। वार्ड आया और वार्ड बॉय की वैकेंसी है। अब जो 8th पास कैंडिडेट हैं वो ये वार्ड आया एंड वार्ड बॉय के लिए, वार्ड बॉय और वार्ड आया, ये 8th पास की हैं। बाकी यहाँ पर आपको देखना होगा आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें, पोस्ट की बात करें, तो 346 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वार्ड बॉय, अग्निशामक और संयंत्र सहायक संवर्ग, ये जो पोस्ट कोड दिए गए हैं, ये पोस्ट कोड वाली जो पोस्ट हैं, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फीमेल नहीं करेंगी आवेदन। लेकिन इन पोस्ट के अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट रहेंगी उन पर मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। CBT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब इसमें आप देखेंगे तो जो सुरक्षा अधिकारी पद है और सुरक्षा सैनिक पद है, ये 2 पद हैं जिनके लिए फिजिकल लिया जाएगा। बाकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, बाकी अदर पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में कितने स्टेजेस हैं। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो CBT एग्जामिनेशन है, ये MP स्टेट के जो शहर हैं वहीं पर आपके कंडक्ट, क्योंकि MP स्टेट की वैकेंसी है। एंड अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। बाकी आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस फिल करना होगा। उनमें से कोई एक शहर आपको, जो सिटी है वो आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर के लिए अलॉट हो जाएगी। अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस भी आप देख लीजिए, और फीस आपको यहाँ पर ज़्यादा पे करनी है, फ़ीस ज़्यादा है। अनारक्षित कैंडिडेट के लिए तो 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। बाकी जो मध्य प्रदेश स्टेट के जो SC ST कैंडिडेट हैं, OBC कैर क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, PWD कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट हैं, इनके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस 1200 रुपये पे करनी रहेगी।
और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, किसी भी कंडीशन में आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। लेकिन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलिए हम इसके इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। 23 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 23 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस रनिंग रहेंगे, सो आप आवेदन कर सकेंगे। तो जो भी कैंडिडेट, अब इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देखें तो देखिए, सहायक अभियंता मैकेनिकल, इसमें आपका AICTE या UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग होना चाहिए, BE BTech या AMIE डिग्री उत्तीर्ण हो। ठीक है, और भी आपके लिए इसमें बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। सो ये सहायक अभियंता का है, जिस भी डिसिप्लिन में है उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर देख लेंगे। बाकी अदर जो है पाली रसायन, इसमें भी आपसे केमिकल इंजीनियरिंग में आपका BE BTech मांगा गया है, या फिर MSc आपने केमिस्ट्री में की हुई है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। चिकित्सा अधिकारी के लिए MBBS मांगा गया है। सुरक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन केंद्र या राज्य शासन के अंतर्गत पुलिस, इंटेलिजेंस विभाग, सशस्त्र सेना, इसमें से कैप्टन के समतुल अथवा उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा की हो वो यहाँ पर आवेदन करेंगे। कार्मिक अधिकारी के लिए भी है यहाँ सेम। ठीक, इसके बाद कनिष्ठ अभियंता के लिए भी डिप्लोमा रखा गया है। कनिष्ठ अभियंता के लिए जो संयंत्र में हैं उनके लिए डिप्लोमा मांगा गया है। ऊपर हमने देखा था डिग्री मांगी गई थी इंजीनियरिंग में। भंडार सहायक के लिए इसमें मांगा गया है 12th पास, और 12th के साथ में आपने कंप्यूटर का कोई भी एक डिप्लोमा किया हुआ हो, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी एक 12th के साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा ऑप्शन आपके पास है। कनिष्ठ शीघ्र लेखन में भी 12th मांगा गया है, बाकी फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो कंप्यूटर में, इसके लिए भी आपको सेम वही ऑप्शन है, कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास हो। अग्निशामक के लिए भी 12th मांगा गया है, हाई स्कूल मांगा गया है, इसमें हाई स्कूल मांगा गया है। और मध्य प्रदेश या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन में आपने पाठ्यक्रम कोर्स होता है इसका, वो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। वार्ड आया के लिए 8th पास, वार्ड बॉय के लिए भी 8th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब ये 2 पोस्ट हमने जो देखी थी ना, पोस्ट कोड में सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा सैनिक, इनके लिए हाइट आप देख रहे हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर है। एंड सीना मेल कैंडिडेट का 81 to 86 सेंटीमीटर रहेगा। बाकी यहाँ पर आवेदक हल्का नहीं होना चाहिए, मीन्स वेट ज़्यादा कम ना हो आपका, एंड घुटने नहीं मिलना चाहिए, पैर के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए, तलवे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप उन पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं तो आप देख लेंगे। यहाँ पर आपकी रनिंग है 800 मीटर की, जिसमें मेल को 3 मिनट दिए जाएंगे, फीमेल को 3 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। एज आप देखेंगे तो पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर एज दी गई है, तो ये आप पोस्ट कोड के हिसाब से देख लेंगे किस पोस्ट कोड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपकी 21 से 40 वर्ष रखी गई है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पोस्ट कोड हैं, ये 2 पोस्ट कोड यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जिसमें 21 से 33 और 18 से 33 रखी गई है। और आपकी एज 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। ओके, तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिए, और अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, सो आवेदन कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।